हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी फ्यूचर में। आज हम बात कर रहे हैं वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि हर किसी का अपना पर्सनल राइट है कि वो कुछ भी खा सकता है जो उसका मन है खाने का। लेकिन आज हम आपको बताएंगे वेजिटेरियन डाइट के फ़ायदे क्या हैं। कुछ लोग कहेंगे नॉन वेज खाने से हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, बिकॉज नॉन वेज के अंदर रॉ प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वहीं कुछ लोग कहेंगे कि वेजिटेरियन खाना खाने से हमारे अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और फैट इसके अंदर बहुत कम होता है। तो दोनों ही पक्ष अपने अपनी जगह सही हैं। जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रोटीन के जो ब्लॉक्स होते हैं उन्हें हम एमिनो एसिड कहते हैं और हमारी बॉडी में 20 से लेकर 21 एमिनो एसिड्स होते हैं जो ज़रूरी हैं, जिनमें से 11 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद अपने आप ही अंदर मैन्युफैक्चर कर लेती है, बट 9 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी अपने आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, जिसे हमें डाइट के तौर पर अपनी बॉडी को देना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि प्रोटीन हमें वेज डाइट से कैसे मिल सकता है, वेजिटेबल्स से कैसे हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है और क्या फ़ायदे हैं हमारी बॉडी को वेजिटेबल्स खाने से। क्या प्रोटीन ओनली नॉन वेज फूड में ही पाया जाता है? वेज सोर्स भरे पड़े हैं, हमारी प्रकृति ने इतना भर भर के हमको प्रोटीन दिया है ना, बट हम खाते नहीं। क्यों? उसके अंदर टेस्ट थोड़ा कम होता है और आजकल के यूथ को, स्पेशली यंग जनरेशन जितनी भी है, उनको स्पाइसी, चटपटा, फास्ट फूड खाने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। तो उनको प्रोटीन की मात्रा जहाँ से जल्दी मिलती है और टेस्टी मिलती है वो वहीं से ग्रैब करते हैं। मैं आपको कुछ वेजिटेबल्स के नाम बताऊंगा और कितने परसेंट उसके अंदर प्रोटीन है वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है स्पेनिश, यानी कि पालक। पालक के अंदर 49% तक का प्रोटीन होता है। उसके बाद आती है ब्रोकली। ब्रोकली के अंदर 45% तक प्रोटीन होता है। उसके बाद आती है कॉलीफ्लावर, गोभी, जिसके अंदर 40% तक प्रोटीन होता है, लेकिन हम इसे खाते नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेस्ट ही नहीं होता। एंड उसके बाद आता है मशरूम। मशरूम के अंदर ऑलमोस्ट 38% तक का प्रोटीन होता है। उसके बाद आता है पार्सले। पार्सले के अंदर 34%। और उसके बाद आ जाती है हमारी कॉर्न, यानी कि मक्का, जिसके अंदर 14 से 20% तक प्रोटीन होता है। और यहीं पर ख़त्म नहीं होता हमारा सोर्स ऑफ प्रोटीन। कुछ लोग कहते हैं कि नॉन वेज में बहुत प्रोटीन होता है, लेकिन नहीं। अभी और सुनिए, किडनी बीन्स, पीनट, ग्रीन पीस, योगर्ट, लेंटिल्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सोयाबीन, पनीर, पंपकिन सीड्स, कैश्यू और हमारी सभी दालें, भरपूर मात्रा में इनके अंदर प्रोटीन है। सो गाइस, नॉन वेज आप सिर्फ प्रोटीन के लिए मत खाइए। हो सकता है नॉन वेज के बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हों, बट कभी भी आपने ये कहते हुए किसी को नहीं सुना होगा कि वेजिटेरियन फूड के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वेजिटेरियन फूड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ को लेकर। सो नंबर 1 फ़ायदा, लो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने का बहुत कम चांस। पूरी दुनिया में 24 से 25% लोग हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। सो अगर वेजिटेरियन खाना खाने से आपकी बॉडी में 24 से 25% तक लो रिस्क है तो वेजिटेरियन खाना खाना अच्छा है। सो इसे मैं नहीं कह रहा, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर डीन ने इसे प्रूफ किया है अपनी एक रिसर्च में। सो उस रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि इंडियन फूड, स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लो फैट वाली चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखती हैं, जिससे हमारे शरीर में मोटापा नहीं आता। और अगर हमारे शरीर में मोटापा नहीं आएगा तो जो हमारी वेन्स हैं, हमारी नसें हैं, उनमें ब्लड का फ्लो बिल्कुल परफेक्टली करेगा। और अगर हमारी बॉडी में ब्लड बिल्कुल परफेक्टली फ्लो कर रहा है तो हार्ट बिल्कुल हेल्दी रहेगा। और अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो आपकी पूरी लाइफ हेल्दी है। सो बेनिफिट नंबर 2, लो रिस्क ऑफ कैंसर। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रिसर्च में ये प्रूव किया है कि जो लोग
इंडियन फूड यानी कि वेजिटेरियन फ्रूट्स खाते हैं उनके अंदर लो रिस्क ऑफ कैंसर होता है कंपैरिजन टू उन लोगों के जो रेड मीट खाते हैं। और कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज भी नहीं है। सो गाइस, आज से ही वेजिटेरियन डाइट खाना शुरू कीजिए। बेनिफिट नंबर 3, हेल्प इन वेट लूज। आजकल के समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है हमारा मोटापा। अगर आप मोटे हैं तो आपको बाहर जाने में शर्म आती है, आपके दोस्त आपको मोटा मोटा गैंडा हाथी कह के बुलाते हैं। लेकिन अगर आप वेज यानी कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाएंगे तो उससे आप मोटे नहीं बिल्कुल पतले दुबले रहेंगे और फिट रहेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स रिच इन फाइबर से भरी होती हैं और लो इन एनर्जी, इनके अंदर एनर्जी कम होती है। और जब ये हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी को उतना ही एनर्जी मिलती है जितनी वो डाइजेस्ट कर सकता है। इन कंपैरिजन ऑफ मीट, अगर हम मीट खाते हैं तो उसमें एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ता है और वो हम करते नहीं। सो इट्स बेटर कि आप वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं जिसमें फाइबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एनर्जी जितनी आपकी बॉडी को चाहिए उतनी ही है। सो बेनिफिट नंबर 4, आपकी एज, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है अगर आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाते हैं। सो नंबर 5, हम वेजिटेबल खाना खाने से अपनी देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा बेनिफिट हुआ और उससे हमें क्या बेनिफिट है। हमारा देश हर साल लाखों रुपए खर्च करता है इन 5 बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए। ये 5 बीमारियां हैं कैंसर, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ एंड गठिया। अमूमन हर घर में ये 4 या 5 बीमारियां किसी न किसी को होती हैं। सो अगर आप वेजिटेरियन फूड खाएंगे तो आपको ये 5 बीमारियां होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि वेजिटेरियन फूड खाने से आपको इनमें से कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर आप वेज फूड को भी गलत तरीके से खाएंगे तब भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट 25% लो रिस्क ऑफ दीज 5 प्रॉब्लम्स। और अगर आपको ये 5 प्रॉब्लम नहीं होंगी, क्योंकि एक स्टडी के अनुसार 65 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं वो हर साल अपनी कमाई का 2 से 4 लाख रुपया इन बीमारियों पर खर्च करते हैं। और अगर आपने आज से बल्कि अभी से ही हेल्दी डाइट और वेज फूड खाना शुरू कर दिया तो जब तक आप 65 प्लस एज में जाएंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी होगी, आपको इन सभी 5 बीमारियों से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, किस चीज़ का इंतज़ार है, जल्दी से। अगर आप भी नॉन वेज खाते हैं तो दिस इज़ योर पर्सनल डिसीज़न, बट आज हमने आपको बेनिफिट्स बताए हैं वेज फूड खाने के। आई होप कि आप वेजिटेरियन खाना खाते हो, बिकॉज जैसे जैसे हमारे देश में वायरसेस बढ़ते जा रहे हैं, अभी भी कुछ काऊ मिल्क के अंदर कोई ऐसा वायरस है जिसकी वजह से पूरे पिंपल्स हो रहे हैं, फोड़े निकल जा रहे हैं शरीर पे। तो कुछ कुछ एरियाज़ में काऊ मिल्क को अभी के लिए बंद किया हुआ है। सो आई गेस कोई वायरस है, एग्जैक्ट मेरे को नेम नहीं पता उसका। कभी मीट में ये वायरस स्वाइन फ्लू आ जाता है। स्वाइन फ्लू के अभी भी रिसेंट एक्टिव केसेस दिल्ली में पाए गए हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें हमारे एनिमल्स के साथ होती हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जो चिकन है, जो मांस है, जब वो हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में भी वो सब वायरस चले जाते हैं। लेकिन वेजिटेबल्स के साथ कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि घिया के अंदर कोई वायरस आ गया, या फिर आपने वाइट पेठा खाया उसके अंदर कोई वायरस आ गया, बिकॉज ये सब नेचर ने हमें खाने के लिए ही दिया है। और बाकी दूसरी तरफ एनिमल्स हैं, एनिमल्स को नेचर ने हमें खाने के लिए नहीं दिया है। उनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, हमारे डाइजेशन सिस्टम का प्रोसेस अलग है। सो आप भी हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आप भी नॉन वेज खाते हैं तो आप मूव ऑन करेंगे वेज डाइट की तरफ। तब तक के लिए हेल्दी खाएं, वेजिटेरियन खाएं, वेजिटेबल्स के जूस पिएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। थैंक यू।